बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में यूके से चलने वाला चैनल सेविंग सीक्रेट फॉर द लेडीज़ बहुत मकबूल हो गया है। लोग एक ऐसी आवाज़ है जिस आवाज़ को अपने वीडियोस पे लगा रहे हैं, और सेविंग सीक्रेट एक खातून चला रही हैं जो कि बहुत स्किल्ड हैं टेलरिंग में और डिज़ाइनिंग में, और भी उनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि वो खातून कौन है और ये जो आवाज़ मशहूर हुई है ये किन की है और इनकी ज़िंदगी में क्या क्या मामलात हैं। तो बहुत मुख्तसरन आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, लोग जानना चाहते हैं जी, कुछ अपने बारे में ज़रा लोगों को बताइए कि ये चैनल और फिर आपकी कुछ ज़िंदगी के बारे में। असल में मेरा जो ख्याल है ना कि सबसे पहली जो चीज़ हमारे लोग जानना चाहते हैं वो ये कि चूँकि मेरा चैनल पंजाबी में है तो वो लोगों के सवाल भी ऐसे होते हैं कि बाजी तू जेलम विच है या यूके विच है, कि तेरियां गल्लां इस तरह दियां होंदियां जी। तो काफ़ी सारे लोग मेरी अगर उर्दू का वो देख चुके हैं तो वो तो यहाँ पर पंजाबी बोलते ही मेरे समझ गए होंगे कि ये कौन सा चैनल है और किस से रिलेटेड है। और मैं बताती चलूँ कि असल में ये हमारा एकदम से ही प्लान बना। मेरी छोटी बहनों की तरह मेरी एक दोस्त है जो कि यूके में गई, तो उसको ये ख्याल आया कि हम अपना टिकटॉक चैनल बनाते हैं। और उस टिकटॉक चैनल पे जब उसने फ़र्स्ट टाइम बनाया तो कहने लगी कि मेरे पास तो यहाँ पर ना वीडियोस वगैरह बनाने का ना टाइम होता है और ना ही मुझे इतना कुछ आता है इससे रिलेटेड, तो आप ऐसे करना, मुझे वीडियो बना के भेज देना। मैंने फिर एक दो दफ़ा वीडियोस वगैरह बना के भेजी। वो कुदरती तौर पे ही ना एक हमने वीडियो बनाई थी कि दुपट्टे पर जो जरी लैस लगाते हैं उसके बारे में ना एक कस्टमर से थोड़ी हमारी बातचीत थोड़ी कह लें कि सर्द गर्म हो गई। तो उस मामले पर मैंने एक वीडियो बनाई, वो हमारी रातों रात वायरल हुई और हमारा वो चैनल जो है वो चल पड़ा। इस तरह हमारी बस मशहूरी हो गई। तो आप देखें, चैनल भी चला रही हैं और माशाल्लाह साथ अपनी सिलाई भी कर रही हैं। हाँ जी। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है जी। तो ये जो सिलाई आप करती हैं ये काम मेरा घर पे है, कोई शॉप है, कोई कैसे आप तक काम आता है ये? मैं एक शॉप पहले काफ़ी साल 8 साल चलाती रही हूँ राबीज़ कलेक्शन के नाम से। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में देखने में आता है ना कि जब किसी बंदे का अव्वल तो कारोबार यहाँ पर बंदा कोई स्टार्ट ही नहीं कर पाता, लेकिन जब किसी का कारोबार जो है वो शुरू हो जाए तो ख़ास तौर पे मालिक जो होते हैं ना, चाहे वो दुकान के हैं या घर के हैं, जैसा भी मामला हो, तो फ़ौरन वो ऑर्डर आ जाता है जी कि दुकान खाली कर दें, हमें अपनी ज़रूरत के लिए चाहिए। हालांकि जब मैंने दुकान खाली की बाद में भी साल पूरा वो दुकान खाली रही, लेकिन खैर अल्लाह की तरफ से बेहतरियाँ होती हैं हर काम में। तो उसके बाद फिर मैंने घर में सिलाई का काम शुरू किया, और जो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ वही काम होता है, वो लोगों के ही कपड़े होते हैं, मेरे अपने नहीं होते। जो ऑर्डर्स वगैरह हमारे पास आए होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उसमें जो काम मैं कर रही हूँ साथ साथ में कस्टमर्स की थोड़ी गपशप जो होती है हमारी वो शेयर कर दूँ। या फिर कई लोग ये जानना चाह रहे होते हैं कि अच्छा आप इतना सारा ये काम काज जो है वो कैसे कर रही हैं, आप किराए के घर में रहती हैं, आपके बच्चे भी हैं, हस्बैंड नहीं है, तो आप कैसे ये सारा कुछ हाली सिलाई से मुकम्मल कर लेती हैं अपना सारा निज़ाम। तो उसमें फिर मैं ना ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ का भी बताती रहती हूँ कि सिलाई का काम कोई ऐसा गैर मामूली काम नहीं है, आप इससे अपना अच्छा खासा घर का पूरा निज़ाम चला सकते हैं। यही मेरा अगला सवाल होना था आपसे कि जिस दौर से हम गुजरे हैं, इस दौर में आए दिन महंगाई, और मेरे ख्याल में अगर आपके 4 बच्चे हैं, चारों स्कूलों में पढ़ते हैं, घर का किराया, बिजली, 1 लाख बड़ी मामूली बात है ऐसे है कि घर के लिए चाहिए हो, एक घर के लिए। तो क्या आपका मतलब इसमें से पूरा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक चीज़, किसी भी मामले में आप किसी भी कारोबार में है, सिलाई से हट कर भी कोई मज़दूर बंदा भी है, अगर वो अल्लाह पर शाकिर है तो अल्लाह ताला उसका निज़ाम चलाने वाला है। हम इंसान कोशिश ही करते हैं। जब मेरी दुकान थी तो मेरा ख्याल है कि दुकान का अगर मैं हिसाब किताब करती ना तो मैं मुसलसल खसारे में थी, लेकिन कारोबार की एक अपनी बरकत होती है और अल्लाह ताला ने उसी बरकत से मेरे घर का निज़ाम चलाया हुआ था। उसके बाद जब मैं घर में आई तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक मेरे पर एहसान था, अल्लाह की रहमत थी, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे ना तो घर में छोड़ कर आती थी, जो चीज़ समझा के आती थी ये वैसे ही करते थे। जब बड़े हो गए तो फिर इनके भी मसाइल, कभी एक का फ़ोन आ रहा है, ये मसला हो गया, कभी दूसरे का आ रहा है, हमने ट्यूशन जाना था, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो बस इन सारे मसाइल का हल यही था कि मैं ख़ुद इनके सर पे मौजूद हूँ। तो बीइंग अ सिंगल पेरेंट मुझे इनकी अम्मा वाला रोल भी अदा करना था, इनके अब्बा वाला रोल भी अदा करना था, और मुझे मेरी अपनी कह लें कि पुरानी अच्छी लोकेशन में घर भी मिल गया मुनासिब। तो बस मैंने फिर वहीं पर शिफ्ट होते हुए इन चारों बच्चों को देखा भी, साथ काम काज भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर बड़ा ही कह लें कि अल्लाह का एहसान है, और अल्लाह पर हम
شاکر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ابھی تک چلایا ہوا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ ابھی ایک اور کوشش بھی کر رہی ہے، یہ قرآن پاک بھی بچوں کو پڑھاتی ہیں، ہاں جی۔ اور بہت میری نظروں میں تو پروفیشنل نعت خواں ہیں۔ یعنی کہ پروفیشن سے میری مراد وہ پروفیشن نہیں ہے جو اور ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی جو آواز ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جو بڑے بڑے نعت خوان ہوتے ہیں اس طرح کی یہ ماشاءاللہ نعت بھی پڑھتی ہیں۔ تو ابھی انہوں نے ایک چینل بنایا ہے اقرا الاسلام کے نام سے، یہی ہے نام؟ جی جی جی۔ تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ لنک دیا ہوا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ چینل گرو ہوگا اور آپ کو بہت ٹپس بھی ملنے والی ہیں اس میں، گھریلو زندگی کے بارے میں، سلائی کے بارے میں، بچوں کی نگہداشت، بچوں کی پرورش کے بارے میں، اور قرآن پاک بھی اس میں سکھایا جائے گا جو سب سے بڑی بات ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ان کا سیونگ سیکرٹ کے نام سے جو چینل ٹک ٹاک پر ہے، ویسا ہی یوٹیوب پر بھی ہے، تو ان دونوں چینلز کو بھی آپ فالو بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، کومنٹس بھی کیا کیجئے، یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ چینل جو سیونگ سیکرٹس ہیں یہ زیادہ پنجابی میں ہے، تو اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوئی تو اس میں اردو میں بھی ویڈیو لگیں گی، کیونکہ فی الحال پنجاب سے ہی تعلق ہونے کی وجہ سے زیادہ جو آڈینس ہے ان کی وہ پنجابی جی، ہی میں نے ہے۔ جب بھی اردو میں بنانے کی کوشش کی ہے نا ویڈیوز، تو بہت ساری میری بہنیں کمنٹ کرتی ہیں کہ باجی تو پنجابی بولیا کر، اسی تیری پنجابی سننے واسطے تیریاں ویڈیوز دیکھنے ہیں۔ یہ سب کی محبتیں ہیں، سب کا شکریہ۔ اور دوسری بات رہ گئی نعت خوانی کی، تو الحمدللہ جو یوٹیوب پہ لوگ میرے ساتھ ہیں یہ سارے جانتے ہیں، کیونکہ جب میں لائیو آتی ہوں تو میری عادت ہے میں چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتی، تو میں ساتھ ساتھ نا کوئی نعتیں وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں۔ تو میری بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ خاص طور پہ وہاں ریکویسٹ کرتی ہیں کہ فلاں فلاں نعت جو ہے وہ آپ پڑھیں، تو میں پھر اسی وقت کپڑے سلائی کرتے کرتے ہی ساتھ وہ نعت بھی پڑھ دیتی ہوں۔ تو ابھی صرف یہ 2-3 ویڈیوز ایسی بنائی ہیں کہ جس میں کوئی نعت شات کچھ بھی نہیں پڑھ سکی، کیونکہ میری بہنوں کی فرمائش پر میں نے 2-3 ویڈیوز میں نا لائیو میں جو نعتیں پڑھی تھی نا اس پہ کاپی رائٹ آ گئے۔ جی ہاں، اس لیے کہ آپ کی آواز میچ ہو گئی تھی ام حبیبہ کے ساتھ۔ جی ناظرین، ویڈیو بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے، تو ایک اور ہم سیشن کریں گے آپ لوگوں کے لیے، مزید کچھ یہ اپنے قصے بتائیں گی جو بڑے مزیدار ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ دوسری بات ناظرین کہ ابھی جاتے جاتے ان سے ہم ایک نعت سنیں گے، وہ نعت اپنی مرضی کی یہ سنائیں گی جو کہ ام حبیبہ کی ہی کوئی نعت ہو، وہ مت سنائیے گا تو شاہد، وہ میچ ہو جائے گی پھر یوٹیوب کی۔ تو اپنے کومنٹ سے ضرور بتائیے گا کہ آپ اور مطلب کیا جاننا چاہیں گے ان سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بسم اللہ جی۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، تیری نسبت سے ہے تو کیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جزاکم اللہ خیر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔